हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे निदर्शन पद्धति क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है और क्या महत्व है। आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसका प्रयोग दिनों दिन और बढ़ता चला जा रहा है। सिद्धांत के प्रतिपादन हो या किसी भी विषय के विकास की अगर हम बात करते हैं तो इस पद्धति की सहायता के बिना सिद्धांत का प्रतिपादन करना असंभव सा लगता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसकी उपयोगिता को देखते हुए एक उप आयोग की स्थापना भी की गई है, जिसका उद्देश्य निदर्शन के माध्यम से अधिकाधिक आंकड़ों समयकों को संग्रहित करना है। आज हम इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे कि निदर्शन क्या है, क्या अर्थ है इसका, परिभाषा क्या है, कौन कौन सी इसकी पद्धतियाँ हैं और इसका क्या महत्व देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें चर्चा कर ले निदर्शन का अर्थ क्या है। जब किसी जनसंख्या, इकाई, वस्तु या मनुष्यों के समूह में किसी चर या वेरिएबल्स का विशिष्ट मान ज्ञात करने के लिए उसकी कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का चयन कर लिया जाता है, तो इसे चुनने के लिए हम विधि का प्रयोग करते हैं और उस विधि को ही हम निदर्शन के नाम से संबोधित करेंगे। जो इकाइयाँ चुनी जाती हैं वह इकाइयाँ संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करने का कार्य करते हैं। बिल्कुल सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि निदर्शन एक ऐसी विधि है जो समग्र का प्रतिनिधित्व करने का कार्य करती है। जब हमारे अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत विशाल होता है और सबका अध्ययन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो सकता, तो ऐसी अवस्था में एक अनुसंधानकर्ता को उस समग्र में से कुछ प्रतिशत का चयन करके उसका अध्ययन करके उसके निष्कर्ष को समग्र के ऊपर लागू करने का कार्य किया जाता है। निदर्शन अनुसंधान की वह पद्धति है जिसमें समस्त अनुसंधान क्षेत्र से कुछ का प्रतिशत इस प्रकार लिया जाता है जो संपूर्ण अनुसंधान का प्रतिनिधित्व करे और उसके द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त हों
वह संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं निदर्शन को अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग शब्दों में परिभाषित करने का कार्य किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं बोगार्डस। बोगार्डस ने निदर्शन को निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। निदर्शन रीति या विधि एक पूर्व निर्धारित नियोजन के अनुसार इकाइयों के एक वर्ग में से एक निश्चित प्रतिशत का चुनाव है। इनकी परिभाषा को अगर हम व्याख्या करें तो हम ये कह सकते हैं कि निदर्शन पूर्व निर्धारित नियोजन, यानी पहले से ही हम यह निर्धारित कर लेते हैं कि हमें कितना इकाई का चयन करना है और एक वर्ग या एक समूह में से उतने ही प्रतिशत का चुनाव करके हम उसका अध्ययन करने का कार्य करेंगे। तो उसको हम निदर्शन के नाम से संबोधित करेंगे। श्री फ्रैंक याटन के अनुसार निदर्शन शब्द का प्रयोग सिर्फ किसी संपूर्ण वस्तु की इकाई के एक निश्चित सेट या अंश के लिए किया जाना चाहिए, जिसको इस विश्वास के साथ लिया या चुना गया है कि वह संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करेगा। आपकी मान्यता है कि निदर्शन जो चुना जाता है, चुने गए निदर्शन से एक अनुसंधानकर्ता का यह विश्वास होता है कि उसने जो निदर्शन चुना है वह निदर्शन संपूर्ण का प्रतिनिधित्व करेगा। गूढ़े तथा हार्ड इसे निम्न शब्दों में परिभाषित करते हैं। एक निदर्शन, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि है। आपका मानना है कि निदर्शन विशाल समग्र, यानी हमारा क्षेत्र बहुत व्यापक है, विशाल है, उसमें से कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन चुन लेना या कुछ प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों को चुनना ही निदर्शन है। इस प्रकार हम देखते हैं कि निदर्शन को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित करने का कार्य किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम लोग चर्चा करेंगे निदर्शन की पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। थैंक यू बच्चों।